बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान की तारीख का आज 30 दिसंबर 2030 जो है वो स्याह तरीन दिन है। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 90% कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दी गई है। ये पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन इलेक्शन होने जा रहा है। इस इलेक्शन के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तमाम क़यादत यानी जिनके अंदर हाफ जो हैं वो जेलों के अंदर बंद सलासा हैं, पीटीआई चेयरमैन इमरान खान समेत, और जो हाफ क़यादत है वो रोह पोश है। उसके बावजूद जो पीडीएम का टोला है और उनके सहूलतकार जो हैं वो इस तरह खौफजदा हैं। आज इस बदतरीन स्याह दिन को देखते हुए तमाम माहिर कानून, तमाम सहाफ़ी और तमाम तजिया निगार और तमाम सीनियर सियासतदान जो कि इस वक्त से गुजर चुके हैं, उन्होंने आज इस बात की बाकायदा तौर पर तस्दीक कर दिया है कि आज पूरा सिस्टम हार चुका है। यानी नवाज शरीफ अपने ख़ानदान समेत तमाम सहूलतकारों समेत आज हार चुका है। यानी जेल के अंदर बैठा एक शख्स ने जिसको एक पिंजरे के अंदर कैद किया गया, उस शख्स ने आज पूरे सिस्टम को जो है हरा दिया। यानी तहरीक इंसाफ के 90% कैंडिडेट की दरखास्तें मुस्तरद होने का मतलब ये नहीं है कि तहरीक इंसाफ ने मैदान छोड़ दिया, तहरीक इंसाफ मैदान छोड़कर निकल चुकी है, ये बात नहीं है। इससे हटकर ये तहरीक इंसाफ की नामिनेट क़यादत थी जिनके कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए, और इस तरह से जो वर्कर थे या इस तरह के लोग थे जो पहचाने नहीं जाते थे, उनके भी कागजात नामजदगी जो है वो जमा कराए गए थे। वो जो हैं वो अपेंडिंग में खड़े हुए हैं, उनके कागजात नामजदगी जो हैं मंजूर हो चुके हैं। ये ख्याल न देखें कि तहरीक इंसाफ के पास कैंडिडेट बाकी नहीं रहे। अगर आज इलेक्शन कमीशन ये समझता है कि मैंने तहरीक इंसाफ के बल्ले के निशान के ख़िलाफ़ जो है अदालतों के अंदर पार्टी बनकर उसको चैलेंज करना है और जो उसका काम है वो अपने काम के ऊपर जो है तवज्जो नहीं दे रहा था, आज तहरीक इंसाफ इस बात पर सच साबित हुआ और दुरुस्त साबित हुए कि उन्होंने जो आरओज़ और डीआरओज़ जो डेमोक्रेसी से लिए जा रहे थे उनको लाहौर हाई कोर्ट के अंदर चैलेंज किया था। लाहौर हाई कोर्ट ने आरओ और डीआरओ जो इलेक्शन कमीशन का फैसला था डेमोक्रेसी से लेने का, उसको लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस बाकर नजफी ने मुस्तरद कर दिया था। और उसी फैसले के खिलाफ रात के अंधेरे के अंदर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने 3 रुकनी बेंच बैठाकर मुहर लगाई थी कि आरओज़ और डीआरओज़ जो हैं वो डेमोक्रेसी से होने चाहिए, जिसके फैसले के बाद जो रात के अंधेरे के अंदर अदालत खुली थी, उसी फैसले के बाद जो सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर हैं, उन्होंने मीडिया पर आकर बरमला ये बात कही थी कि अगर इस इलेक्शन को जो यरगमार बनाया गया तो उसका कसूरवार इलेक्शन कमीशन और रात के अंधेरे में खोलने वाला ये बेंच जिसके अंदर चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा और जस्टिस तारिक मसूद
और जस्टिस मंसूर अली शाह होंगे। ये वो हामिद मीर के अल्फाज थे। उन्होंने कहा कि बेशक तौहीन अदालत के अंदर अगर मुझे चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने तौहीन अदालत के अंदर गिरफ्तार करना है तो मैं हाजिर हूँ। मैं इस मुल्क के लिए हथकड़ियाँ पहनने को भी तैयार हूँ, लेकिन ये जो काम आप कर जा रहे हैं इसके ऊपर सवाल उठेंगे। आज वो सवाल उठेंगे, क्या इलेक्शन एक्ट 2017 के अंदर ये लिखा हुआ है कि इख्तियारी इलेक्शन नहीं लड़ सकता? क्या इलेक्शन एक्ट 2017 के अंदर ये लिखा हुआ है कि आपके दाखसत जेलियाँ हैं? नाजरीन, आप देखें कि जो डीसी आरओ और डीआरओ थे उनके ऊपर दबाव डाला जा रहा था कि आप तमाम तहरीक इंसाफ की क़यादत के जो हैं कागजात नामजदगी जो हैं वो मुस्तरद कर दें। अली मोहम्मद खां के कागजात नामजदगी किस लिए मुस्तरद किए गए? उसके ऊपर इल्ज़ाम ये लगाया आरओ ने कि आपके दाखसत जेली आए, ना वो रोपोश आए ना वो फरार आए। वो आरओ के दफ्तर के अंदर मौजूद है, वो कहता है कि मैं आपको दाखसत कर देता हूं, फिर भी आरओ कहता है कि आपके दाखसत जेली आए। ये देखें, ये बात नहीं है कि ये ट्रिब्यूनल में जाकर तमाम के तमाम कागजात जो हैं वो बहाल हो जाएंगे, लेकिन ये जो नंगा नाच दिखाया गया, ये जो शफाफियत थी, ये जो जानिबदारी थी, इसके ऊपर सवाल उठ गए हैं। और इसके ऊपर अब जो चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा हैं उन्होंने 2 जनवरी को पेशावर हाई कोर्ट के कोहाट के जो आरओ को पेशावर हाई कोर्ट ने हटाया था उसके ऊपर समाअत करने जा रहा है। उससे पहले इलेक्शन कमीशन के पास जो है वो 150 के करीब शिकायत दर्ज हो चुकी हैं, लेकिन उसने कोई अमल दरामद नहीं किया। आज बाकी तमाम क़यादत जो थी पीडीएम की, उनके 100% तमाम कैंडिडेट के कागजात नामजदगी मंजूर हो गए हैं। सिर्फ और सिर्फ जो है वो तहरीक इंसाफ के लोगों के कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए। पहली साजिश थी कि तहरीक इंसाफ के लोगों को कागजात नामजदगी जमा नहीं कराने दी जा रही थी और उनसे कागजात नामजदगी जो है वो खींची जा रही थी। अगर आपने मुस्तरद करने थे तो आपने कागजात नामजदगी क्यों खींची? और उसके बाद जो दूसरी साजिश थी वो तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान वापस लिया गया था। अब बल्ले का निशान वापस आ गया तो उसके बाद जो तीसरी साजिश है वो कागजात नामजदगी मुस्तरद करने की थी। अब क्या होगा इस तमाम खेल के अंदर? चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा, इलेक्शन कमीशन सिकंदर सुल्तान राजा और तमाम पीडीएम की जमातें, तमाम डेमोक्रेसी जो है वो वाज़े हो चुकी है। अब ये कहें कि ये इलेक्शन साफ और शफाफ होंगे तो ये हरगिज़ नहीं है कि वो साफ और शफाफ कराएंगे। और तहरीक इंसाफ किसी भी तौर पर जो है वो इलेक्शन का बैकाट नहीं करेगी। ये तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान ने वाज़े तौर पर कह दिया है। और इसके बाद अब जो ट्रिब्यूनल के पास जाएंगे तमाम के तमाम जो लोग हैं उनके कागजात नामजदगी बहाल हो जाएंगी। तो उसके बाद जो नवाज शरीफ का बयानिया होगा वो ये होगा कि देखें ये इख्तियारी थे, ये 9 मई के अंदर इनके ऊपर मुकदमे दर्ज किए गए थे। इन इख्तियारियों को अदालतों ने जो है वो अब वो एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जो है वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट जो वोट आए वो नवाज शरीफ नहीं मांग सकता। अगर उनके ऊपर बात करता है तो उन्होंने कड़ी नज़र रखी हुई है और कहते हैं कि मियाँ साहब आप जहाँ से आए हैं वहाँ पर वापस चले जाएं। और अब इसने जो है एंटी अदलिया जो है वो बयानिया बनाने की कोशिश की जा रही है। जैसे पेशावर हाई कोर्ट के ऊपर तनकीद की गई, जिस तरह जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के फैसले के ऊपर तनकीद की गई, लाहौर हाई कोर्ट के
कुछ जजेस के ऊपर तनकीद की गई, जिस तरह मौलाना फजलुर रहमान ने की, शहबाज शरीफ ने की, नवाज शरीफ ने की, मरियम नवाज ने की। इस तरह अब जो भी ट्रिब्यूनल इनको बहाल करेगा वो निशाने पर होंगे और उनके खिलाफ ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और उनके खिलाफ मीडिया पर बातें करेंगे। इस तरह से ये लोगों से वोट मांगने के लिए अपना बयानिया बना रहे हैं, लेकिन 25 करोड़ अवाम ने इनको रिजेक्ट कर दिया। आज जो नवाज शरीफ चाहता था कि मैदान खाली हो, आपने अगर इस तरह नवाज शरीफ को मुल्क के ऊपर मुसल्लत करना था तो फिर इलेक्शन का खेल क्यों रचाया जा रहा है, फिर इतना खर्चा क्यों कराया जा रहा है। बस एक नोटिफिकेशन जारी कर दें और इसको इस मुल्क का वजीर आजम बना दें। इसके साथ साथ नाजरीन, अब जो तहरीक इंसाफ की पॉलिसी होगी, वो जो जंग है वो अदालतों के अंदर लड़ी जाएगी। यानी ये एक खेल था जो इन्होंने खेल लिया। हमारे लिए या तहरीक इंसाफ के लिए ये एक इम्तिहान था। पहला इम्तिहान था कागजात नामजदगी जमा कराना, उसके अंदर वो कामयाब हुए। दूसरा इम्तिहान था जो सिक्योरिटी होनी थी और जांच पड़ताल होनी थी, उसके अंदर जो है वो तहरीक इंसाफ के जो कागजात नामजदगी मुस्तरद करने का मतलब ये है कि यहाँ पर भी तहरीक इंसाफ कामयाब हुई है। अब जो बहाली का सिलसिला है, तीसरा मरला, वो होगा जो ट्रिब्यूनल के अंदर लड़ा जाएगा। ये भी इंशाल्लाह वहाँ पर कामयाबी होगी। और चौथा मरला जो है वो टिकटों का जमा कराने का है, उसके अंदर भी तहरीक इंसाफ जो है वो कामयाब होगी। ये जिनका ख्वाब था कि हम मैदान खाली करा लेंगे और हम अकेले होंगे मैदान के अंदर, ये पहले कह चुके हैं कि कोई जमात भी इस इलेक्शन को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं होगी। सिर्फ एक जमात होगी जो मुस्लिम लीग नून होगी, जिसको मैदान खाली करके दिया जा रहा है, जिनकी सहूलतकारी चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने की, जिनकी सहूलतकारी इलेक्शन कमीशन सिकंदर सुल्तान राजा ने की। आज अगर सिकंदर सुल्तान राजा ये नहीं कहता कि आप इस जो शिकायत हैं इनके ऊपर जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं तहरीक इंसाफ के वो नहीं उठाता, तो कल जो पीर के रोज़ होगा वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर पहले भी तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की जा चुकी है, उसके ऊपर जो है ये कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के सबूत काफ़ी आए और तमाम जो तहरीक इंसाफ के वर्कर हैं वो परेशान ना हों। ये ट्रिब्यूनल के अंदर जाकर तमाम कागजात जो हैं वो बहाल हो जाएंगे और 11 जनवरी से लेकर 13 जनवरी तक जो हैं तमाम मामलात जो हैं वो ठीक हो जाएंगे। आपका कप्तान इमरान खान नियाजी जो हैं वो जेल के अंदर डटे हुए हैं और किसी किस्म की वो जो डील है वो नहीं कर रहे। आज पाकिस्तान का पहला सियासतदान है जो भी किसी दबाव की वजह से भी डील नहीं कर रहा, जिसकी वजह से ये ताकतवर और सहूलतकार और तीसरी कुफ्तों के पास ये आखिरी हरबा था कि तमाम लोगों को जो है वो इलेक्शन से बाहर किया जाए। और देखते हैं इसके बाद जो भी अपडेट होगी अपने नाजरीन के साथ शेयर करेंगे। आज की अपडेट यहाँ तक थी। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी आने वाली वीडियो का इंतज़ार करें। अल्लाह आपका हामी और नासिर।